बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। तीन अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू तो ये है कि अर्तगल जिससे भारत को शदीद ख़तरा था, उस ख़तरे को सच साबित होता हुआ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अर्तगल ने अपना काम शुरू कर दिया है और भारत इस वक्त इंतहाई परेशान है। भारत किस तरह से परेशान है, क्या वजूहात हैं इनके परेशान होने की, ये हमारा आज का मौजू है। उसके बाद दूसरा अगला जो मौजू है वो ये है कि वो भारतीय एंकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह गुस्से के अंदर बोला करते थे कि उनके मुंह से झाग निकला करती थी, अब उनके लबो लहजे उस अंदाज से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हमें नज़र आ रहे हैं। और इस तमाम बदली हुई सूरत हाल की वजह क्या है ये आपको बताएंगे। और तीसरी सबसे अहम वजह इस वक्त जो वबाई मर्ज़ के हवाले से भारत की जानिब से पाकिस्तान, मुसलमानों और बिलखसूस तबलीगी जमात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, अब हालात यकसर तब्दील हो गए हैं और मुसलमानों और तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर डॉक्टर्स और भारतीय अवाम की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं, ये तीन मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यही सूरत हाल अमेरिका की है। वो जिसका दोस्त बनता है उसके लिए पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा हम मुश्किलात का शिकार रहे। कभी एक रिपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रही थी तो कभी दूसरी रिपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रही थी। कभी एक बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया जा रहा था किसी मुल्क की तरफ से तो कभी दूसरा बयान पाकिस्तान को जो है वो परेशान करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए दिलवाया जाता था। अब यही सूरत हाल भारत के साथ पेश आ रही है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि ट्रंप मोदी का दोस्त है और मोदी ट्रंप का दोस्त है। कभी एक मुल्क में एक दूसरे के स्टेज पर जा रहे हैं और कभी दूसरे मुल्क में एक दूसरे के स्टेज पर जाकर दोनों बगलगीर भी हो रहे हैं, मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं और आगे चलने के हवाले से भी इनकी गुफ्तगू से जो है वो तासुरात उभर रहे थे कि ये मिलकर आगे चलेंगे। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि भारत के ख़िलाफ़ ख़ुद अमेरिका और दीगर जो हमारे अक़वाम आलम के जो इदारे हैं उनकी तरफ से अक़लियतों को गैर महफूज होने के हवाले से रिपोर्टें नशर हो रही हैं। और उसके बाद अरब ममालिक की तरफ से भी भारत को सख्त पैगामात मिल रहे हैं, बिलखसूस इस्लामिक फ़ोबिया के हवाले से। एकदम से अरब भी खिलाफ़ हो गए हैं, उनके अवाम का भी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि आप यहाँ से कारोबार हासिल करते हैं और भारत में जाकर पैसे, उन्हीं पैसों से आप अय्याशी करते हैं और फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही आप जहर उगलते हैं। तो ये हालात देखकर लगता यह है कि अमेरिका की दोस्ती भारत को महंगी पड़ रही है। अब आते हैं इस तरफ कि अर्तगल ने किस तरह भारत को परेशान कर दिया है। देखें, गुज़िश्ता एक दिहाई से कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। वैसे तो 1980 से लेकर अब तक कश्मीरी मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन ये जो गुज़िश्ता 10 साल हैं, इन 10 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी हमायत करता है और हुर्रियत पसंदों की सपोर्ट करता है, जब पाकिस्तान ने इससे एक कदम पीछे हटा और सियासी महाज पर सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया तो कश्मीर की तहरीक बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि अस्करियत पसंद डाउन चले गए हैं। लेकिन जब से ये अर्तगल ड्रामा सेंट्रल एशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है तो वो तहरीक, जिस तहरीक के फूटने का ख़दशा मोदी को था, वो तहरीक जिसके फूटने का ख़दशा यूरोप, अमेरिका और इसराइल को है, वो अब फूट चुकी है। कश्मीरी अपनी मदद आपके तहत भारत के साथ नबर्द आज़मा हैं। अभी मुझे कुछ देर पहले एक ख़बर मिली कि भारत के मकबूजा कश्मीर के एक इलाके में कश्मीर के हुर्रियत पसंद हैं, उन्होंने कार्रवाई करके भारतीय पुलिस के लोगों से क्लशनकोफ छीन ली हैं। तो अब उनसे असला छीन कर उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और गुज़िश्ता ये जो कोरोना का सीज़न चल रहा है तब से लेकर अब तक ख़ुद भारतीय चैनल्स के मुताबिक 49 भारतीय फ़ौजी अब
तक हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर 8 लोग जो हैं वो उनके फ़ौजी मारे गए हैं, और एक बड़ी कार्रवाई जो कुपवाड़ा के अंदर हुई है उसमें एक कर्नल और एक मेजर मारा गया है। और उसकी ख़बर जब टीवी पर चल रही थी तो उस ख़बर में एंकर्स जिस अंदाज से उस ख़बर को दुनिया तक पहुंचा रहे थे, भारतीयों तक पहुंचा रहे थे, उसमें वो गम व गुस्सा, वो उस तरह के वो जाहो जलाल नहीं था जो कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंकरों के मुंह से और लहजों से और उनके चेहरों से नज़र आता था। आप ज़रा पहले ये रूबिका लियाकत की ये ज़रा ख़बर आप ज़रा सुने कि अब ये वही ख़बर दे रही है जो इससे पहले दिया करती थी, लेकिन लहजे के अंदर जो नरमी है वो ज़रा सुने। कोरोना के वक्त में भी पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से पाकिस्तान परस्त आतंकी 49 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसे याद रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान हमारे 19 जवान शहीद हो चुके हैं और पिछले 3 दिन में ही 8 जवान। आज भी बड़गाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया, 2 जवानों समेत 6 लोग घायल हैं। हालात ऐसे हैं कि भारत को कोरोना के साथ साथ इस आतंकी वायरस का भी परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। मास्टर स्ट्रोक, दुनिया कोरोना से परेशान, आतंक को पाल रहा है पाकिस्तान। जी दोस्तों, आपने सुना देखा कि रूबिका लियाकत कितने नरम अंदाज के साथ गुफ्तगू कर रही है और ये बता रही है कि दुनिया कोरोना के अंदर उलझी हुई है और पाकिस्तान मिलिटेंट, जो कि एक सरासर इल्ज़ाम है कि मिलिटेंट्स की सपोर्ट कर रहा है। असल हालात ये हैं कि कश्मीरी ख़ुद अब असलहा थाम कर इनके ख़िलाफ़ नाबर्द आज़मा हो चुके हैं और अब हालात लगते ये हैं कि भारत के कंट्रोल में आने वाले नहीं, और इल्ज़ाम भी अब पाकिस्तान पर नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़े साफ अंदाज से जो है वो वाज़े कर लिया है। और ख़ुद कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की सूरत हाल है, जो अक़लियतों के साथ भारत कर रहा है, और बिलखसूस जो मुतनाज़ा हैसियत थी उसकी कानून साजी के हवाले से, आर्टिकल 370 के हवाले से जिस तरह से तमाम सियासी जमातों को, वो सियासी जमातें जो भारत के साथ थीं, उनको भी तंग किया गया, उनको भी काउंटर किया गया, और गुज़िश्ता 9 महीने से मुसलसल लॉकडाउन है। तो ये सारे वो हालात हैं जो अब इस बात का तकाजा करते हैं कि भारत इस बात को समझे कि असल में हो क्या रहा है। अब बातें हैं इस पर कि ये एंकर्स के लबो लहजे क्यों बदले हैं। इनके लबो लहजे इसलिए बदले हैं कि जिस वक्त पुलवामा का अटैक हुआ या उससे पहले जब भी कोई किसी भी किस्म का कोई हमला भारत के अंदर होता था, जो खुद अंदर उनकी अपनी तहरीकें आज़ादी की बड़ी सरगर्म हैं, तो लोग जब रद्द-ए-अमल देते थे तो उस रद्द-ए-अमल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता था और मीडिया तो चढ़ दौड़ता था, बार बार जी उस अपनी हुकूमत को भी कहा करता था, उनकी हुकूमत की तरफ से भी बयान इसी तरह के आते थे कि पाकिस्तान को तो निगल जाएंगे, खा जाएंगे। लेकिन पुलवामा हमले के बाद होता क्या है, उनकी सर्जिकल नाम नेहाद स्ट्राइक होती है जिसमें एक कौवा मारते हैं, चंद दरख्त गिराते हैं। जवाब में जब पाकिस्तान इनकी ईंट से ईंट बजाता है, इनके अंदर घुसकर दिन की रोशनी में इनको एहसास दिलाता है कि हम एक ताकत हैं। जब उनके आर्मी चीफ के इर्द गिर्द मिसाइल फेंक कर मैसेज दे दिया जाता है कि बाबा हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी सलाहियत है कि हम तुम लोगों को हिट कर सकते हैं, और जब उनके अभिनंदन को पकड़कर एक दफ्तर खारजा की औरत के हाथ रुखसत किया जाता है, अगर यूट्यूब पर जाएं और उस वक्त की ट्रांसमिशन निकालें तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पहले कुलभूषण को माफ़ कीजिएगा, अभिनंदन को मज़ेदार किस्म की चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद उसे रुखसत किया। रुखसत करते वक्त दफ्तर खारजा की एक खातून उन्हें वाघा बॉर्डर पर छोड़ के आई, तो उस वक्त जनरल बख्शी अपने टीवी चैनल पर बैठकर चीख रहे थे कि ये एक औरत के हाथ अभिनंदन को भिजवाकर हमें रुस्वा किया जा रहा है। तो वो यकीनन पाकिस्तान का हक बनता था कि इनको इनकी औकात याद दिलाई जाए। सो पाकिस्तान ने औकात याद दिलाई। अब चूँकि हालात वो नहीं हैं, अब इनके लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। अब वो धमकियों वाली बात भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ धमकियां देते रहे और पाकिस्तान के शेर जवानों ने अमली तौर पर जाकर जो करना था वो कर दिया। पूरी दुनिया ने उसमें लोगों ने समझ लिया कि फ़िज़ाइया पाकिस्तान की ज़्यादा बरतरी रखती है और सलाहियतें और लड़ने का जज्बा भी पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास ही ज़्यादा है। तो इनके लहजे बदल चुके हैं। अब आते हैं कि क्यों उन मुसलमानों और तबलीगी जमात के लोगों के साथ ये अब फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं, जिनको ये गालियां दे रहे थे, जिनको ये छूत साबित कर रहे थे, जिनके मुतल्लिक कह रहे थे कि इनकी दुकानों से सब्जियां नहीं खरीदनी, और अब उन्हीं के ऊपर फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही हैं। वो इसलिए कि ये जो वबाई मर्ज़ है, उस वबाई मर्ज़ में मुब्तला होने वाले मुसलमानों को अब सेहत याबी के बाद अब उनके प्लाज्मे की इनको ज़रूरत है। उस प्लाज्मे को हासिल करने के बाद ये बाकी लोगों के लिए वैक्सीन तैयार करेंगे और उस वैक्सीन से हिंदुस्तानी जो है वो इस मुज़ीम मर्ज़ से लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं कि अब ये क्या करेंगे? अब रूबिका लियाकत तुम क्या करोगी, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ुद अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके चीख और चिल्लाया करती थी और बाकी एंकर्स भी बकवास किया करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़? अब क्या करोगे? अब अपनी नसों को काटोगे? क्या करोगे? ना चाहते हुए भी मुसलमानों का खून तुम्हारी रगों के अंदर दौड़ेगा। रोको इनको। क्यों इनके फूलों सरों के ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, इनके इस्तकबाल किए जा रहे हैं? ये तो मुसलमान हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर ये वबाई मर्ज़ फैलाया है। ज़रा खुदा का खौफ करो, अपने आप को पहचानो और अपनी औकात में रहो। मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना तुमने बकवासात करने थे कर लिए। अब हालात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से भी माज़रतान खाना जो रवैया है वो नहीं जा रहा। अभी DGISPR ने एक दिन पहले ही बता दिया है कि अगर किसी किस्म का कोई हमला पाकिस्तान पर करने की कोशिश की गई तो वो सबक सिखाएंगे कि इनकी नानी भी याद करेगी। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से हम तैयार हैं, पाकिस्तानी तैयार हैं, मुसलमान तैयार हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस तैयार हैं, और हम जंग नहीं चाहते। अगर लगी तो फिर हम इंशाअल्लाह उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं भारत की ये कलाबाजियाँ और भारत को आने वाले दिनों के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और क्या समझते हैं कि क्या वाकई कश्मीर की आज़ादी और भारत के टूटने का वक्त आ चुका है? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।